नर्मदे है। तो अब यहाँ से भी निकलने का समय आ गया है और ये सुबह सुबह सूर्य नारायण के दर्शन कीजिए। राम मंदिर में रुके थे हम। नर्मदे है। तो अब चलते हैं। इस जगह पे आके मुझे पुरातन प्राचीन जगह, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, ये सब जगह घूमना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा हमें घूम फिर के, मज़ा आ गया है। यहाँ पर पुरानी चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, राजा महाराजाओं मुग़ल काल की। तो अच्छा लगा यहाँ पे आके। नर्मदे हर, इधर चलना, इधर। यहाँ पर एक बहुत ही सिद्ध मंदिर है, मार्कंडेय ऋषि जी ने जिसकी स्थापना की थी। तो वहाँ जाना है अब हम लोग को, तो जाते हैं नर्मदे हर। बाकी यहाँ कल मैं गया था, ब्लॉग में आ जाएगा नर्मदे हर। मंडपेश्वर महादेव मंदिर, नर्मदे हर। हाँ, ये मार्कंडेय ऋषि जी ने बनवाया था। यहाँ पे उनने खुद स्थापना की थी स्वयं। बहुत सुंदर पवित्र स्थान पे आए हैं हम। देखते हैं कोई तो है अंदर। नर्मदे पूजा कर रहा है कोई तो बंदा। नर्मदे हर। बहुत सुंदर स्थान था, तो दर्शन कर लिए, अच्छा लगा। नर्मदे हर। क्या हुआ भाई, काहे भौंक रहे हो? नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये है रेवा कुंड। इसके लिए हम 50 किलोमीटर चल के आए हैं एक्स्ट्रा। जी। नर्मदे बहुत सुंदर। अगर आप 50 किलोमीटर चल के नहीं आए होते तो इस पूरे मांडव इलाके के प्राचीन जो क्या बोलते हैं इनको, स्ट्रक्चर तो ठीक है, बट यहाँ की हिस्ट्री को कैसे जान पाते आप? महल। तो सारे परिक्रमवासी से निवेदन है कि रेवा कुंड से होके जाइए, क्योंकि यहाँ जब आप राम मंदिर रुकते हो, वहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है जो स्वयं मार्कंड ऋषि ने अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना की है। तो वहाँ जाना बहुत ही आवश्यक है परिक्रमवासी को। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी इसी रास्ते से जाइए, नर्मदे हर। नर्मदे हर बहुत ही सुंदर, शानदार, दमदार। क्या जगह है, तालाब देख रहे हो, बहुत दूर है। नर्मदे हर। तो ऐसे खतरनाक रास्ते से उतर के मुझे वहाँ नीचे जाना है 5 किलोमीटर। ऐसा लगता हो कि यहीं पास में, पर ये 5 किलोमीटर है पूरा। और ये पहाड़ पे है रूपमती महल, महारानी रूपमती महल। वो थोड़ा सा कुछ दिख रहा है गुम्मट टाइप, वैसे पीछे महल है बहुत बड़ा। हम लोग गए नहीं क्योंकि हम लेट हो जाते, तो ये उतरना पड़ेगा। अच्छा, टेढ़े बेढ़े रास्तों से होके जाना पड़ेगा। नर्मदे हर। तो हम वहाँ से उतर के यहाँ पे आ गए हैं। और वो सामने शायद आश्रम है, सबरी माता आश्रम। चलते हैं भाई, देखते हैं भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नर्मदे हर। बहुत मुश्किल था यार, सीधा उतरना था, दिक्कतें हो रही थी। नर्मदे हर तो यही है, सबरी माता आश्रम। यहीं रुकना है, दोपहर में भोजन करना है, क्योंकि 10:30 तो बज चुका है। अगला आश्रम कितनी दूर होगा कोई पता नहीं, तो उससे अच्छा है यहीं रुक जाए और भोजन कर लिया जाए, नहा लिया जाए, कपड़े भी धुल लिए जाए। नहा तो सुबह ही लिए थे, कपड़े नहीं धुले थे। नर्मदे हर बहुत अच्छा लगा यार, अद्भुत पल जी रहे हैं हम।
हर घड़ी एक नया चैलेंज, और उस चैलेंज में भी परेशानी है लेकिन परेशानी में भी सुख है। वाह, क्या व्याख्या की है मैंने परिक्रमा की। नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा, यही है आश्रम। नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत सुंदर, ये सबरी माता आश्रम है ना। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलो, ये पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई किसी ने। हाँ, वो देख आए थे। नर्मदे हर, नर्मदे हर तो गुजरात के बाद आज हमको फिर हाईवे मिला है, वो भी बड़ा, और सनसेट हो रहा है तो और आनंद आ रहा है। और ये रहा नर्मदा परिक्रमा मार्ग, इससे हमें जाना है। आज इतने दिनों बाद हम ऐसे चल रहे हैं, और आज मंडे है। मैंने सबसे पहले मतलब जब से टीका लगाना चालू किया है, आज भोलेनाथ का दिन है मंडे, मैंने आज टीका लगाया। और सुबह हम गए मार्कंडेय ऋषि के द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग के दर्शन किए। शिवलिंग के दर्शन करने के बाद आज हम रेवाकुंड से नीचे उतरे। देखो दो बैल, नर्मदे नंदी, नंदी नंदी। तो हाँ, मंदिर में मैं जब शिव जी के पास जा रही थी, मैंने नंदी के कान में मेरा एक संदेश बोला था, ठीक है। उसके बाद मैंने वहाँ पे दर्शन किए, जल चढ़ाया, फिर वहाँ से निकले। रेवाकुंड से हम नीचे आए, शबरी आश्रम में रुके हम, ठीक है। शबरी आश्रम में संजोग ऐसे हुए कि वहाँ पे कोई भी लेडीज़ नहीं थी, और सेवा के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। मैंने रोटी बनाई आज 5-7 मूर्तियों के लिए, फिर शिव जी का भोग भी लगाया। शिव जी को मैंने भोग लगाया। अपनी लाइफ में पहली बार ना, मेरी लाइफ में पहली बार मैंने शिव जी को भोग लगाया। और भोग लगाने के बाद वो सारा प्रसाद सबने खाया, और मेरे मन में रोटी बनाते टाइम शंका हो रही थी कि क्या ये रोटी सबको पसंद आएगी, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में कभी किसी के लिए, मतलब इतने सारे लोगों के लिए एक साथ खाना मेरे खुद के दम पे नहीं बनाया, ठीक है। तो मैंने अन्नपूर्णा मैया से प्रार्थना की थी रोटी बनाने से पहले। फिर रोटी बनाते बनाते मुझे थोड़ा सा संकोच आ गया कि मैया क्या मैं सही रोटी बना रही हूँ। तो मैया ने उस बात का भी संकेत दे दिया। मैं जब सोच रही थी, मैंने जब रोटी पलटाया तो वहाँ पे मुझे जवाब मिल गया। नर्मदे हर, बहुत सुंदर। शाम होने को आई और आश्रम अभी भी पता नहीं कितना दूर है, 1-2 किलोमीटर ही होगा, पर चलो मैया की कृपा रही तो पहुँच ही जाएंगे, उसमें क्या ही बड़ी बात है। तो ये रोड अब छूट रहा है हमसे, और ये सनसेट भी हो रहा है, बहुत सुंदर सा सनसेट हो रहा है नर्मदे हर। और हमारी वीडियो कंटिन्यू इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं कि नेटवर्क का बहुत इशू रहता है, और अच्छी क्वालिटी में वीडियो बनती है तो 5 GB 4 GB की हो जाती है, और जहाँ 4G नेटवर्क आता है वहाँ पे अपलोड ही नहीं हो पाती हैं, 2-2 3-3 दिन तक अपलोड ही नहीं हो पाती हैं, बैटरी और ख़त्म होती है ऊपर से। तो ये चक्कर है, बाकी जल्द वीडियो डल जाएगा नर्मदे हर। हमारे साथ हमारी यात्रा में बने रहिए। हाँ, और आपको हमारी यात्रा कैसी लग रही है उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में बताएं। हाँ, हम बहुत खुश होंगे, इस चीज़ से हमको मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलता है जी। मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ चलते दौरान, लेकिन ये आपको मैसेज देना मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए नर्मदे हर। और एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है और इस पर डॉलर भी बनने लगे हैं, और मैं ये वादा करता हूँ आप सबसे कि ये मैं अपने निजी खर्चे में इसका एक भी पैसा नहीं लूँगा। हाँ, नर्मदे हर। मैं चाहूँगा कि ये सारा पैसा जो भी मैं कमाऊँ इसके थ्रू जो भी आए वो किसी सामाजिक कार्य में लगे, या फिर हमारी यात्राओं में लगे, हमारी पूजा पाठ में लगे, और कुछ विशेष चीज़ों में लगे। ऐसा नहीं मुझे घर नहीं बनाना इन सब से, क्योंकि और ना बनेगा, क्योंकि इतने व्यूज़ भी नहीं आ रहे, और ना कभी आएंगे। वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि मैं फालतू की चीज़ें डालूंगा नहीं। मैया दिख रहे हैं और नीचे ओ माय गॉड, मुझे तो शिव जी दिख रहे हैं, मुझे मैया दिख रहे हैं। नर्मदे है, बादल में आकृतियाँ बन रही हैं, परमात्मा ही दिख रहे हैं अब तो हर जगह। मुझे लगता है अब हमारा उद्धार होने वाला है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये है टमाटर का खेत, बहुत सारे लाल लाल टमाटर लगे हैं। मुझे टमाटर खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, खेत देख के। लेट्स सी कि आगे कहीं पे मिलेगा क्या। तो मैंने सोचा तोड़ लेती हूँ, लेकिन तोड़ना अच्छी बात नहीं है। बाबा जी ने भी एक बार मुझे टोक दिया। हाँ, किसी की भी फसल नहीं तोड़ते हम। मज़ा आता है।
हम तो इतने नियम से चलते हैं, लोग पता नहीं क्या सोचते हैं। ट्रैकिंग जाया करते हम लोग एक पन्नी का एक छोटा टुकड़ा भी नहीं छोड़ते रास्ते में, जी बैग में रखते हैं हमेशा, जी। और जहाँ डस्टबिन मिलता है वहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हमें कूड़ा कचरा फैलाने की आदत नहीं है, ना ही किसी को नुकसान पहुँचाना है। हम यहाँ आए हैं कुछ अच्छे काम के तोड़ने की इच्छा थी, तो मैं वहाँ सैलरी में जाती थी तभी किया करती थी वहाँ पे, तभी टमाटर चुराया करती थी मैं ट्रैकिंग में। अब मैंने लिए नहीं तो वो thanks to बाबा जी। सामने है, उनसे मांग लेना टमाटर। नर्मदे है, नर्मदे है। मतलब इतने सारे टाइम में टमाटर। तैयार हो जाता है? 2 महीने। नर्मदे हर, नर्मदे हर तो ये है वो आश्रम हनुमान जी का, अलवेला हनुमान जी धामनोद में। नर्मदे हर, आरती हो रही है अंदर। ये का मिट्टी की बोतल है ना, बोतल मिट्टी की है। वाह, मिट्टी की बोतल भी बनने लगी। वाह, नर्मदे है, बहुत सुंदर। ये कौन है? नर्मदे हर, बहुत सुंदर गणेश जी। चलिए, ये दामोद में है, दामोद से निकल रहे हैं महेश्वर। महेश्वर पहुंचते हैं, देखते हैं वहाँ 2-4 दिन रुक के। नर्मदे हर, जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। ठीक है। बहुत सुंदर और बहुत ही ज़्यादा सुंदर आश्रम है, पर छोटा सा है, लेकिन यहाँ की सफाई जो है वो अलग लेवल की है। मैं अभी बाथरूम वगैरह गया था, ऐसा चमक रहे हैं, बहुत क्लीन। मुझे लगता है मैं अभी तक जितने आश्रमों को रुका हूँ उनमें सबसे बेहतर सफाई के मामले में यही है। और ये दामोद और महेश्वर के बीच में है। यहाँ से महेश्वर 8 या 7 किलोमीटर रह जाता है। तो यहाँ पर जो भी परिक्रमावासी आएँ तो यहाँ पर रुके, विजिट जरूर करें। दोपहर में हम भोजन यहाँ करने वाले हैं। नर्मदे हर बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है नर्मदे हर, बहुत ज़्यादा सुंदर। जय हो प्रभु। नर्मदे हर, ये देखो ये गार्डन भी छोटा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आनंद आ गया मुझे। नर्मदे हर, क्या बात है, बहुत सुंदर है। सामने रोड है, बहुत ही सुंदर। अच्छा छोटा है पर व्यवस्था बहुत तगड़ी है। नर्मदे हर, इस आश्रम का नाम है स्वर्गीय सुगन देवी अन्य क्षेत्र आश्रम दहीवर, दहीवर गांव का नाम है नर्मदे हर। नर्मदे हर तो ये बहुत सुंदर सा आश्रम था, मैंने अभी बताया था आपको। और इन सब का श्रेय जाता है हमारे इन महाराज जी को, जिन्होंने इतनी अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं यहाँ पे। और वैसे ये कथा करते हैं, मैया की महिमा का वर्णन करते हैं और नानी बाई के मायरे की कथा करते हैं। और इनकी हमारी मुलाकात हुई थी जब हमने परिक्रमा उठाया था, उसके 3 या 4 दिन बकावा गांव में। तब आप कर रहे थे कथा, लेकिन तब हमारी आपसे कोई बातचीत नहीं थी। और आपके यहाँ जो सफाई और जो भोजन और जो भाव था वो परिक्रमा में अब तक का सबसे बेस्ट था। हालांकि मेरे लिए तो सब अच्छे रहते हैं, लेकिन जो इन जनरल चीज़ें हैं वो सबसे बेहतर थी। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे। नर्मदे हर बाबा जी। अगर आपका कोई संदेश हो परिक्रमा वासियों के लिए तो आप बोल सकते हैं। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि माँ नर्मदा के पद को किसी प्रकार से गंदा न करें। हम चल रहे हैं और माँ को माँ कह रहे हैं, तो फिर माँ का आंचल हम भक्तों के द्वारा, हम बच्चों के द्वारा गंदा न हो, यही संदेश हम सब कुछ छोड़ते हैं। और प्रत्येक परिक्रमावासी को ये कहते हैं कि लेटबात में बढ़िया पानी डाले। स्वच्छता का मिशन सरकार चला रही, तो हम भी स्वच्छता की ओर चलें। हाँ, यही हमारा संदेश है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बढ़िया कूलर वूलर चला दिया बाबा ने, मस्त हुआ। नर्मदे हर बाबा। अच्छा गार्डन है, सबने अच्छी सेवा दी। अब चलते हैं, महेश्वर निकल रहा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। फाइनली महेश्वर में एंट्री मार ली है। तो अब पहुंचेंगे महेश्वर के किसी आश्रम में, फिर कल शूट करेंगे, परसों शूट करेंगे, 2 दिन रुकेंगे यहाँ। और अच्छा लगा ज़्यादा तो 3 दिन भी रुकेंगे। नर्मदे हर। आई लव महेश्वर। तो महेश्वर आ गए हम, सामने किला है और इसी किले में ठहरेंगे। हाँ ये है किला, इसमें ठहरना है, रात्रि विश्राम करेंगे। कल भी रुकेंगे, परसों भी रुकेंगे, नरसों निकलेंगे। नर्मदे हर।